हेलो दोस्तों, आज की इस सेशन में मैं सबका स्वागत करता हूं। कंप्यूटर एमसीक्यू प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है, प्रारंभ किए हैं। हम हर प्रैक्टिस सेशन पर 10-10 क्वेश्चन लेकर आते हैं और 10-10 जो क्वेश्चन हैं उसके हर एक एमसीक्यूज हैं, उसका हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। आज ये एमसीक्यू सीरीज का तीसरा दिन है, तीसरा लेक्चर है बोल सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए, अच्छा लगे, अगर मेहनत आपको लगता है कि वैल्यूबल है, अच्छा मेहनत अगर मैंने किया हूँ, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया हूँ, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलना। देखते हैं इस सेशन में क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। यहाँ पर नॉट बोला है, नहीं है। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है करके पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन को जैसे यहाँ पर नहीं है पूछा जाता है उसको एक बार अंडरलाइन कर लिया करो। इस टाइप के अगर क्वेश्चन जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र नहीं है पूछ रहा है। इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन देखते हैं हम। गूगल क्रोम गूगल का एक प्रोडक्ट है, आप सबको पता है, और ये गूगल के द्वारा खुद का डेवलप हुआ एक वेब ब्राउज़र, आप सबको पता है। यूएसए की एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में काम करने वाली एक कंपनी है गूगल, और गूगल वो अपना खुद का ब्राउज़र डेवलप किया है जिसको वो गूगल क्रोम के नाम से जारी किया है। तो गूगल क्रोम तो एक वेब ब्राउज़र है, और वेब ब्राउज़र एक प्रकार का क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, ऐप्स बोल देते हैं। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट में प्रवेश करते हैं। तो एक प्रकार से इसको हम इंटरनेट का एक प्रवेश द्वार की तरह हम ट्रीट करते हैं, जानते हैं। तो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो गूगल क्रोम तो एक वेब ब्राउज़र है, इसमें नहीं है पूछा है, तो ये तो है। दूसरा आपका, अगर मैं मोज़ाइला फायरफॉक्स की बात करूं, ऑप्शन सी की चर्चा करूं, तो मोज़ाइला फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया हुआ ये आपका उसका खुद का वेब ब्राउज़र है। तो ये मोज़ाइला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है। तो हमें तो आंसर में नहीं है पूछा है। अगर हमें यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी की बात करें, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट मल्टीनेशनल कंपनी है, ये भी खास करके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा अनेक प्रकार के और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा अन्य प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा उनका खुद का एक वेब ब्राउज़र है जो वर्तमान में अभी इंटरनेट एज के नाम से, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा करके वो एज के नाम से अपना खुद का ब्राउज़र जारी किया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी माइक्रोसॉफ्ट का पुराना वेब ब्राउज़र का नाम है, तो ये भी एक प्रकार का वेब ब्राउज़र हुआ। गूगल क्रोम भी एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। मोज़ाइला फायरफॉक्स भी एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। इस क्वेश्चन की अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन बी में आपका ऑप्शन बी दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और जिसको हम एम एस वर्ड के नाम से भी जानते हैं, एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड मतलब एम एस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट, और वो माइक्रोसॉफ्ट है कंपनी का नाम। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया हुआ एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम है। और ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन मतलब वे सारे सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिए गए क्वेश्चन में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ऑप्शन बी में जो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी प्रकार का वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इस पर्टिकुलर दिए गए क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है
जबकि क्वेश्चन में नहीं है करके पूछा था, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो किसी प्रकार के वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। इसलिए क्वेश्चन 1 का आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। आप सबको पता है कि सर्च इंजन भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों को ढूंढने का काम करता है। सर्च करना मतलब फाइंड आउट करना, खोजना। तो और इस पर्टिकुलर सर्च इंजन है उसका उदाहरण नहीं है बोल रहे, नहीं है बोल रहे, नॉट अ सर्च इंजन, सर्च इंजन नहीं है पूछ रहे। तो आप सबको पता है गूगल आपका सबसे बड़ा सर्च इंजन है, इसका मार्केट में सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन है बोल सकते हो। यूज़र सबसे ज़्यादा गूगल का ही हम यूज़ करते हैं। अगर हम याहू की बात करें तो याहू है, याहू इंक का खुद का सर्च इंजन है, ये गूगल कारपोरेशन का हुआ, ये याहू का हो गया। आइए, बिंग भी एक सर्च इंजन है। बिंग कौन से कंपनी का सर्च इंजन है अगर करके बोलेगा तो माइक्रोसॉफ्ट। आप सबको मैं बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने वाला एक कंपनी है, और वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया हुआ उनका खुद का सर्च इंजन जिसका नाम क्या है, बिंग। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है कि बिंग क्या है, तो बिंग एक सर्च इंजन है। और कौन से कंपनी का सर्च इंजन है बोलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट। तो गूगल भी एक सर्च इंजन का ही नाम है, याहू भी एक सर्च इंजन का ही नाम है, बिंग भी एक सर्च इंजन का ही नाम है। जबकि हमें सर्च इंजन नहीं है करके पूछा है, तो देखते हैं ऑप्शन डी को जाते हैं। ये ऑप्शन डी है वो विंडोज़ लिखा है, और ये विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ कौन से कंपनी के द्वारा डेवलप किया ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसको किसके नाम से जारी करता है, वो विंडोज़ के नाम से। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को रन कराने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन करने के लिए, इनपुट आउटपुट मेमोरी डिवाइसेस की मैनेजमेंट के लिए इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है बोल सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं रहेंगे तो ना ही कंप्यूटर है कोई भी डेटा को प्रोसेस कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते, एक डेड बॉडी की तरह वो ट्रीट करेंगे। तो इसमें सर्च इंजन नहीं है करके पूछा था, तो इसका ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विंडोज़ एक सर्च इंजन ना होकर के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो किसके द्वारा डेवलप किया है, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट। और ये किस प्रकार का है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना फर्स्ट कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था, उसको उन्होंने क्या रखा था, डॉस, MS डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कैरेक्टर यूजर CUI पर आधारित था। ये विंडोज़ है वो क्या है, किस पर आधारित है, GUI पर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो विंडोज़ होगा। दिए गए ऑप्शन में विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्च इंजन का एक नाम नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए माउस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में माउस का कार्य क्या है करके, इनमें दिए गए ऑप्शन में से कंप्यूटर में माउस का क्या कार्य होता है। तो इनपुट डेटा, ये करेक्ट, एक इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि माउस मैं मानता हूँ कि एक प्रकार का इनपुटिंग डिवाइस है, लेकिन माउस के माध्यम से किसी भी प्रकार की डेटा को, कोई टेक्स्ट को हम एंटर नहीं कर सकते। सिंपल एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम आएगा, किसी भी फाइल को, किसी भी मेनू को, किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, कर्सर को मूव कराने के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉ करने के लिए एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस की तरह हम उसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी टेक्स्ट वगैरह को इससे इंसर्ट नहीं करते। तो इनपुट डेटा लिखा, सिर्फ इनपुटिंग बोलता तो ठीक था, इनपुट डेटा लिख दिया तो डेटा को इनपुट कराने के लिए यूज़ नहीं करते, तो ये इनकरेक्ट हुआ। दूसरा, टू आउटपुट डेटा, तो माउस एक प्रकार का इनपुटिंग डिवाइस है, तो ये किसी भी प्रकार की प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को, डेटा को, फाइल को आपको आउटपुटिंग तो नहीं कर सकता, तो ये आउटपुट डेटा, ये भी इनकरेक्ट होगा। तीसरा है टू स्टोर डेटा,
माउस तो इनपुट डिवाइस है, वो अपने आप में किसी भी प्रकार की डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, फाइल को, प्रोग्राम को स्टोर करने में सक्षम नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। स्टोरिंग डिवाइस की तरह काम नहीं करता वो। ऑप्शन डी क्या लिखा है, टू नेविगेट। नेविगेट करना मतलब कर्सर की पोजीशन को मूव करना। तो हमारा जो माउस जो होता है एक नेविगेशन डिवाइस की तरह यूज़ होता है। हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले कर्सर की स्थिति को, पोजीशन को मूव कराने के लिए यूज़ होता है। तो टू नेविगेट, तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट जो आंसर होंगे वो टू नेविगेट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सा माउस का एक फंक्शन है। तो एक प्रकार की नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस की तरह हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इनपुट डिवाइस तो है बट डेटा इनपुट हम उससे नहीं करते। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज मेड। तो तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो किस पर आधारित था, किस चीज़ पर बना था, उसका मुख्य कंपोनेंट क्या था, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब दिया है, तो ऑप्शन ए। तो आप सबको बता दूं कि वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ग्लास इन्वेलप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता था, और इस पर आधारित जो कंप्यूटर है वो प्रथम पीढ़ी पर बना था। तो जितने भी फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर सिस्टम है उसमें स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए मुख्य कंपोनेंट की तरह यूज़ हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। तो हमें तो तीसरा पीढ़ी का पूछा है, तो वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट पीढ़ी का था, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपका ऑप्शन है यहाँ पर डिस्क्रीट कंपोनेंट पूछ रहा है, तो डिस्क्रीट कंपोनेंट भी नहीं आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। तीसरा नंबर का आपका दिख रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, आईसी। तो याद रखना फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, सेकेंड जनरेशन है वो ट्रांजिस्टर पर आधारित था, क्योंकि जैसे ही वैक्यूम ट्यूब में बहुत सारे ड्रॉबैक्स दिखाई दिए कि वो टाइम ज़्यादा लेता है, पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, उसकी साइज बड़ी होती है, काफ़ी स्लोअर है। तो हम जैसे ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट किया, जॉन बार्डिन ने सारे स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन के कार्यों के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया, और ट्रांजिस्टर पर आधारित जो कंप्यूटर जो बनाया गया वह सभी किस जनरेशन में आ गया, सेकेंड जनरेशन। फिर ट्रांजिस्टर का भी साइज अपने आप में बड़ा था, जैसे ही बहुत सारे डिवाइसेस को छोटे छोटे सर्किट्स के फॉर्म में बिल्ट करना शुरू किया तो उसको क्या बोल दिया, आईसी। और आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास करना शुरू किए गए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, तो आईसी यूज़ हुआ था। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है करके पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 5। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ दिस लैंग्वेज यूजेस अ टू स्टेप कंपाइलेशन प्रोसेस बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। आप सबको बता दूं मैं कि कंप्यूटर, हम जिस कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। वो सारा कैलकुलेशन है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित कैलकुलेशन करता है। दैट मीन 0 और 1 के फॉर्म में ही डेटा को प्रोसेस करता है, 0 और 1 को ही समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में ही डेटा स्वीकार करता है। मतलब वो मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। लेकिन हम इंसान अपनी सुविधा के लिए, हम प्रोग्रामिंग करने के लिए अनेक प्रकार के कंप्यूटर भाषाओं का विकास किया है, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये हाई लेवल जो लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग जो भाषा है वो हम इंसानों का समझने योग्य भाषा है। ये हम अपनी सुविधा के लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग भाषा का हमने क्या किया है, विकास किया है। बट ये हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर तो किसको समझता है, लो लेवल लैंग्वेज को। तो लो लेवल लैंग्वेज दैट मीन्स बाइनरी नंबर, बाइनरी के फॉर्म में लिखे हुए कोड को ही समझता है। बाइनरी मतलब 0 और 1 के समूह में। तो 0 और 1 मतलब बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, मशीन कोड। जो भाषा मशीन समझ सकता है, कंप्यूटर सिस्टम समझ सकता है, वो मशीन लैंग्वेज है, मशीनी भाषा है। तो मशीनी भाषा को ही समझ सकता है, और इसी मशीनी भाषा को हम लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो एक हमें प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है
जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले जो सॉफ्टवेयर है उसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। और हमारे पास ट्रांसलेटर कितने प्रकार के हैं यहाँ पर फिलहाल हाई को लो में कन्वर्ट करने के लिए दो, एक इंटरप्रेटर और दूसरा क्या होता है, कंपाइलर। तो जावा ऐसा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम हैं, कोड्स हैं, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए दोनों प्रकार के ट्रांसलेटर का इस्तेमाल होता है। इंटरप्रेटर का भी इस्तेमाल होता है और कंपाइलर का। तो हमारे पास जावा, तो जावा इसका आंसर करेक्ट होगा। बाकी कोबॉल, बेसिक और C++ ये सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जावा भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन ऐसा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दो स्टेप कंपाइलेशन का प्रोसेस यूज होता है, एक इंटरप्रेटर और दूसरा कंपाइलर। तो ये आपका ये आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जावा। तो ये दोनों प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने से इंटरकनेक्शन से बना हुआ एक नेटवर्क। कंप्यूटर यहाँ पर मतलब सिंपली कम्युनिकेटिंग डिवाइस, एनी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क इस कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसमें फायरवॉल का क्या काम है। व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पर देखते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये ऑप्शन गलत है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं हो सकता है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है द फिजिकल बाउंड्री ऑफ द नेटवर्क, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है आपका वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो आपका फायरवॉल किसी प्रकार का वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं होता है। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी जो यूज़ करते हैं सारे ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर नहीं होता फायरवॉल। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, बोल सकते हैं फायरवॉल। तो ये भी ऑप्शन गलत। ये क्या फायरवॉल में डी ऑप्शन क्या लिखा है, अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऐसा सिस्टम जो किसी कंप्यूटर सिस्टम या फिर किसी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करने से रोकने के लिए जिसका इस्तेमाल यूज़ होता है उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, फायरवॉल। तो अनऑथराइज्ड पर्सन को इलीगल तरीके से किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क में, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी वेबसाइट में एंटर करने से, उसको उपयोग करने से रोकने के लिए उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, एक सिस्टम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो याद रखेंगे इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टर्म ISDN इज एन एब्रीवेशन। हमारे एग्जाम में कई शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ISDN है, उसका फुल फॉर्म क्या है ऐसा पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए देखते हैं, इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ISDN का फुल फॉर्म नहीं है। अगला देखते हैं ऑप्शन बी, इंटरनेट सर्विसेज डेटा नेटवर्क, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा देखते हैं इंटरेक्टिव स्टैंडर्ड डायनेमिक नेटवर्क, ऐसा भी कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी की बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये करेक्ट आंसर है। तो कभी भी आपको ISDN का फुल फॉर्म पूछेगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में टेली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर। टू इनपुट डेटा को इनपुटिंग करने के लिए, मतलब कंप्यूटर सिस्टम को डेटा फीड करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इंसर्ट कराने के लिए, प्रवेश कराने के लिए, फीड कराने के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो मॉनिटर, तो ये तो ऑप्शन गलत है, मॉनिटर में हम डेटा इंसर्ट नहीं करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कोई भी डेटा को, रिजल्ट को, कोई भी प्रोग्राम को।
तो ये आउटपुटिंग डिवाइस है। यहाँ पर तो इनपुट पूछा है तो ये तो नहीं आएगा। मॉनिटर एक सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस है। फिर मॉनिटर के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस है वो तो प्रिंटर है। वो किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटेड हार्ड कॉपी पेपर में लिखे हुए फॉर्म में प्रस्तुत करता है। तो प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट का जनरेशन करता है। तो यहाँ पर तो इनपुट डेटा पूछ रहा है तो ये भी प्रिंटर भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कोई भी डेटा, टेक्स्ट, सिंबल, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम जो भी बोलो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर कराने के लिए, इंसर्ट कराने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी डेटा फीड करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड एक प्रकार का सर्वाधिक उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस है, ये कोई भी ऑडियो इन्फॉर्मेशन आउटपुट जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड का उपयोग हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुटिंग कराने के लिए हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बातें करते हैं। खाली स्थान इज एन important circuitry in computer system that direct the operation of processor। तो कंप्यूटर सिस्टम में वह सर्किट जो प्रोसेसर की ऑपरेशन को निर्देशित करता है, प्रोसेसर के कार्यों को निर्देशित करता है, प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित करता है बोल सकते हैं। तो प्रोसेसर अपना डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है, कोई भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को एक्सिक्यूट करने का काम करता है वो प्रोसेसर है। तो आखिर प्रोसेसर है वो कोई भी डेटा को इंफॉर्मेशन में जब कन्वर्ट करता है तो उसकी ऑपरेशन को, उसके फंक्शनैलिटी को, उसके कार्यों को कौन निर्देशित करता है, कौन नियंत्रित करता है, ये ऑप्शन पूछा है। तो मेमोरी तो किसी प्रकार का कंट्रोल ऑपरेशन नहीं करता, ये खाली डेटा को होल्ड करके रखेगा। इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करता है, एक प्रकार का स्टोरिंग डिवाइस है। तो स्टोरिंग डिवाइस तो कंट्रोल नहीं करता, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट। हर कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू का एक भाग होता है कंट्रोल यूनिट, और वही कंट्रोल यूनिट सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। कंप्यूटर सिस्टम की सारा डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन है उसको नियंत्रित करने का जो काम करता है वो सीयू करता है। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है करके बोलेगा तो कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट ही सारा इनपुटिंग आउटपुटिंग, सारा डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट होगा। और ये कंट्रोल यूनिट किसका भाग होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो सीपीयू का 3 भाग है, मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। तीसरा ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर तो बी होगा। अब देखते हैं एड्रेस बस। बस का मतलब ग्रुप ऑफ वायर, तारों का समूह, वायर्स का ग्रुप, जिसके थ्रू कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करता है, गुजरता है। तो एड्रेस जो बस है, नाम से क्लियर एड्रेस, तो किसी पर्टिकुलर डेटा की एड्रेस को जो होल्ड करके मतलब स्टोर करके, मतलब जिस पर्टिकुलर वायर से, जिस पाथ से, जिस बस से किसी पर्टिकुलर डेटा का जो एड्रेस है, एड्रेस पास होता है, उस पर्टिकुलर बस को हम एड्रेस बस बोलते हैं। तीसरा आपका क्या है? एक्यूमुलेटर, एक प्रकार का रजिस्टर होता है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के दौरान सारे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। तो सारा डेटा का प्रोसेसिंग एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड डेटा के साथ ही होता है। तो एक प्रकार का रजिस्टर है, एक प्रकार की टेम्पररी स्टोरेज है, टेम्पररी स्टोरेज है। और ये किसका भाग होता है? प्रोसेसर का। तो प्रोसेसर के अंदर रहता है एक्यूमुलेटर, और एक प्रकार का क्या है? टेम्पररी स्टोरेज है। रजिस्टर है, रजिस्टर डेटा को स्टोर करने का काम करने वाला एक डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। और ये टेम्पररी स्टोर करने का काम करता है। तो जो भी डेटा जिसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाना है या फिर प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ पर स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर। फिर फाइनली उसको एक्यूमुलेटर से हम इसको
हम किसी स्टोरेज डिवाइसेस में उसको परमानेंटली हम स्टोर करके रख सकते हैं, आउटपुटिंग के रूप में उसको बाहर प्राप्त। तो प्रोसेसर के कार्यों को निर्देशित करने का, कंप्यूटर के संपूर्ण इनपुट आउटपुट कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। स्विच के बारे में पूछा है। स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। स्विच एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है। कंप्यूटर नेटवर्क में एक इंटरनेट में विभिन्न कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होने वाला एक प्रकार की डिवाइस है। ठीक है, इसका काम क्या है बोल रहे हैं आप, प्रोटेक्ट फ्रॉम, पहला है प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस अटैक। तो ऐसा कुछ नहीं, ये एंटीवायरस नहीं है। एंटीवायरस तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जबकि स्विच एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है और जो कि वायरस से संबंधित कोई कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, टर्न ऑफ द पावर टू द नेटवर्क। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पावर नेटवर्क में किसी भी प्रकार की पावर सप्लाई को ऑफ करने का काम नहीं करता। तीसरा है कनेक्ट द नेटवर्क डिवाइसेस। हाँ, ये सही है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ होने वाले विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। स्विच की तरह एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसका नाम क्या है, हब। तो हब है वो पेसिव डिवाइस होता है, पेसिव डिवाइस होता है। इसके बारे में डिटेल जब हमारा थ्योरी लेक्चर चलेगा तो उसमें देखेंगे। जबकि हब का ही एक्टिव रूप है वो क्या होता है, स्विच होता है। तो स्विच किस प्रकार का डिवाइस है, क्या करके बोलेंगे तो एक्टिव है, अपने आप में सक्रिय है। क्लियर हुआ। ये इसके पास, स्विच के पास इंटेलिजेंसी प्रॉपर्टी होता है, हब के पास किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंसी प्रॉपर्टी नहीं होता। इस कारण इसको डम्ब डिवाइस भी बोलते हैं, डम्ब, अपने से जो कुछ नहीं कर सकता वही डम्ब। तो हब एक डम्ब है और स्विच एक प्रकार का एक्टिव डिवाइस, दोनों है ही वही जो कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो आज की इस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन पर चर्चा किया। अपने आप में 10 क्वेश्चन है, बिल्कुल 50 क्वेश्चन के बराबर था, क्योंकि उससे रिलेटेड विभिन्न फैक्ट पर भी मैंने चर्चा किया। आज ये लेक्चर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों तक ये आपका वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर करते जाइए ताकि सबका भला हो। इसी के साथ आज की ये कक्षा हम समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।